Hello everyone, this is the chapter of Environmental Studies for Class 3, Chapter 1 by the Brain Root series. The name of the chapter is My Family and Me. A family is not an important thing, it is everything. We all know that our family is very important for us. हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में हमारी फैमिली का क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी फैमिली की हमारी लाइफ में, क्योंकि बगैर अपनी फैमिली के हम अपने लिए कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई अ फैमिली इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट thing, but it is everything. Now, a family is a group of people who are related to one another by birth. हम सबको पता है फैमिली क्या होती है. हमारी फैमिली बर्थ से ही एक दूसरे के साथ हम लोग रिलेटेड होते हैं. मैरिज और एडॉप्शन. People belonging to one family are called its family members. एक फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं वो हमारी फैमिली मेंबर्स कहलाते हैं. जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, दीज ऑल आर आवर फैमिली मेंबर्स. दे मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस. चाहे वो हमारे एक साथ घर में रहते हो या ना रहते हो, बट दे आर आवर फैमिली मेंबर्स. Parents of father are called parental grandparents. जो हमारे फादर की तरफ से उनके मम्मी पापा होते हैं, हमारे फादर के मम्मी पापा, वो क्या कहते हैं, क्या उनको कहा जाता है? पेरेंटल ग्रैंडपेरेंट्स. पेरेंट्स ऑफ मदर आर कॉल्ड, और जो पेरेंट्स मम्मी की तरफ से होते हैं, उन्हें कहा जाता है मैटरनल ग्रैंड parents. Now, a family tree. A family tree shows the relationship between different members of a family. It always start with the grandparents. कहाँ से हमारी फैमिली स्टार्ट होती है? ग्रैंडपेरेंट्स. ग्रैंडपेरेंट्स हमारी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है. एंड दिस इज अवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, एंड बोथ आर अवर फर्स्ट. ये कहाँ से स्टार्ट है? हमारी फर्स्ट जनरेशन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है. देन पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन. उसके बाद हमारे पेरेंट्स, हमारे अंकल, हमारी आंटी, ये सब क्या हुए? हमारे सेकेंड जनरेशन. देन द एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द थर्ड जनरेशन. और फिर इन सब के बच्चे क्या हुए? हमारी थर्ड जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन हमारी फैमिली की है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. सेकेंड जनरेशन हमारे अंकल आंट पेरेंट्स, एंड थर्ड जनरेशन कौन है? हमारे सभी उनके बच्चे, ठीक है. नाउ लुक एट तानिया's फैमिली ट्री एंड सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है. न्यू रिलेशनशिप्स that are occurred after getting married are called in-laws. in-laws किसे कहा जाता है? जब शादी के बाद लड़की या लड़के की शादी हो जाती है, उसके जो क्या होते हैं, अगर लड़के की शादी होती है तो उसके जो क्या है, ससुराल वाले, उसके बेटी के फादर मदर, उनको क्या कहा जाता है? इन-लॉज. सेम इसी तरह से बेटे के जो होंगे इन-लॉज वाले, उन्हें भी फादर मदर इन-लॉज कहा जाएगा, और बेटी के भी जो फादर मदर होंगे उनको भी इन-लॉज कहा जाएगा, ठीक है. शादी के बाद, आफ्टर गेटिंग मैरिड, ओके. ऑल काइंड ऑफ फैमिलीज मे बी द डिफरेंट टाइप्स. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. नाउ फैमिलीज मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हमारे फैमिलीज भी कई तरह की होती हैं, कई टाइप्स की होती हैं. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे. न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? अ फैमिली इन विच वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें आपके पापा, मम्मी, आपका ब्रदर, सिस्टर, बस
आप लोग होते हैं, इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, आपके अंकल आंटी नहीं होते और उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं होते। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है बेटा? आई एम रिपीटिंग अगेन, अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। नाउ जॉइंट फैमिली, जॉइंट मीन्स आपको पता है, जॉइंट मीन्स जुड़ना, जुड़ी हुई। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव टुगेदर। अब इसमें देखिए आप, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है, एंड कौन है ये? सिबलिंग्स, या आपके अंकल आंटी हो गए या आपके सिबलिंग्स हो गए, सभी इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। आपके कजन्स उसमें रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके सिबलिंग्स में आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स रहते हैं। वो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, उनको क्या बोला जाता है? जॉइंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली, अब एक सिंगल पेरेंट फैमिली भी होती है जिसमें, दिस इज द पिक्चर ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिली, ओनली मदर इज हियर, ठीक है। सम फैमिलीज ओनली हैव वन पेरेंट, कुछ फैमिलीज में सिर्फ वन पेरेंट होते हैं, या तो पापा होते हैं या तो मम्मा होती हैं। तो इसमें जैसे मम्मी है और इनके किड्स है, पापा नहीं है, आइदर अ मदर और फादर, ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली। नाउ पेयर एंड शेयर, ईच फैमिली हैज लॉट्स ऑफ स्वीट मेमोरीज, शेयर टू सच ओल्ड मेमोरीज विद आवर फ्रेंड्स। Learning from family. One day, Raghu went to his friend. Sameez asked him to leave his shoes on the shoe rack. One day, Raghu went to his friend. एक दिन रघु अपने फ्रेंड के घर गया. Sameez asked him to leave his shoes on the shoe rack. समीज ने उसे क्या बोला रघु को? कि अपने शूज को शू रैक के ऊपर रखे. On the shoe rack near the door. जो शू रैक डोर के पास रखा हुआ था. He told Raghu that is a custom of their family. ये हमारी, उसने क्या बोला अपने फ्रेंड को, रघु को, कि हमारी फैमिली का ये एक कस्टम है, एक ये रिवाज है कि अपने शूज को रैक पे रख के अंदर आना है. And sleepers outside and wear one of the sleeper on the rack. और रैक के ऊपर स्लीपर्स पड़े हुए हैं, उन स्लीपर्स को आपको पहन के अंदर आना है, ठीक है. Most families follow a set of custom. बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, उनके रीत रिवाज अलग होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. एंड ट्रेडिशंस, दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ये कस्टम्स, ये ट्रेडिशंस हमारे फैमिली के जनरेशन के हिसाब से सब में आते हैं. पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा करते थे, फिर ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स ने सीखा, वो ऐसा करते हैं. अपने पेरेंट्स से हम सीखेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे, वो ऐसा करेंगे. तो ये सारे कस्टम और ट्रेडिशंस हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं. These are passed from one generation to another. Some common customs are eating dinner together. कुछ कॉमन कस्टम्स होते हैं कि फैमिली में जिस टाइम पर डिनर होता है, क्योंकि लंच में पॉसिबल नहीं होता कि सब साथ में हो, क्योंकि सब वर्किंग होते हैं मोस्टली आजकल. तो क्या होता है, डिनर, एट द टाइम ऑफ डिनर पूरी फैमिली साथ में एक ही टेबल पर बैठ के डिनर करे. कुछ फैमिलीज में ये क्या होता है, ट्रेडिशन, कस्टम होता है, ठीक है. सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर, और सेलिब्रेटिंग जितनी फेस्टिवल्स आती हैं, जितने स्पेशल डेज आते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है, दिवाली है, होली है, इस टाइप के फेस्टिवल्स हैं, वो हम सारे अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करें. वी लर्न मेनी थिंग व्हेन वी लिव इन अ फैमिली. जब हम अपने परिवार में रहते हैं, जब हम अपनी फैमिली में रहते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें उनसे ही सीखते हैं. वी लर्न टू केयर, शेयर, बी काइंड टू अदर्स. हम क्या सीखते हैं? एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के साथ शेयर करके रहना, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना, एंड बहुत सारी अलग से चीज़ें. सबके साथ सच्चाई बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ट्रूथफुल होना. ये सब कहाँ से सीखते हैं हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल. इसलिए हमारी फैमिली को हमारा
फर्स्ट स्कूल कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले ये सब चीज़ें एक छोटा सा बच्चा अपनी फैमिली को देखता है और सीखता है। जिस टाइम एक बेबी स्कूल में भी नहीं जाता, बहुत छोटा होता है, उस टाइम से वो बेबी अपने घर में रह के अपनी फैमिली में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने सिबलिंग्स को देखता है और चीज़ें क्या करता है, सीखता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो हम कहाँ से सीखते हैं? दैट्स वाई वी से दैट आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। आवर फैमिली ऑल्सो टीच अस गुड वैल्यूज लाइक बीइंग पोलाइट, हमें सबके साथ पोलाइटली रहना चाहिए। हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए अपनी फैमिली में। बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, अपने बड़ों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतें हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए, उनको पूरा करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मीटिंग रिलेटिव्स, वी मीट द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली who do not live with us, हम अपनी फैमिली मेंबर्स से, उन फैमिली मेंबर्स से भी मिलने जाते रहें जो हमारे साथ नहीं रहते। कैसे? स्पेशल ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे। समटाइम्स वी ऑल्सो गो फॉर आउटिंग सच एज पिकनिक, कभी उनके साथ हमें फेस्टिवल्स पे मिलना चाहिए, कभी ओकेजन्स पे, जैसे बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, उन पे हमें एक दूसरे के साथ पूरी फैमिली को मिलना चाहिए, जाना चाहिए। पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, पिकनिक पे जाना चाहिए, उनसे लिंक रखना चाहिए। और छुट्टियों में हॉलीडेज एंड डिनर टुगेदर, छुट्टियों में एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें डिनर टुगेदर, डिनर करना चाहिए। वी लुक फॉरवर्ड टू ओकेजन व्हेन वी आर मीट ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए? वी लुक फॉरवर्ड टू ओकेजन्स, ओकेजन्स को देखना चाहिए, कौन कौन से ओकेजन में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हम मिल सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस दैट born to the mother at the same time, जो बच्चे सेम टाइम में एक ही मॉम से बर्थ करते हैं, पैदा होते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्विंस। ट्विंस कैन बी identical or fraternal, non-identical twins. Resemblance in the family, members of the family may have many similar physical or facial features. हमारी फैमिली में बच्चों की जो चेहरे हैं, शक्ल हैं या उनकी हरकतें हैं अपनी फैमिली मेंबर्स पर ही जाती हैं। जैसे कहते हैं कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल इसकी मदर पे है, इसकी शक्ल इसके बिल्कुल पापा पे है, ये बिल्कुल अपने पापा जैसे ईट करता है, ये बिल्कुल अपने पापा जैसे वॉक करता है। वो सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से हमारे में आती हैं? सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स से आती हैं। दैट आर कॉल्ड फिजिकल एंड फेशियल फीचर्स, हमारे जो मिलते जुलते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं? मेंबर्स ऑफ द फैमिली। दिस इज नोन एज फैमिली रिजेम्बलेंस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फैमिली रिजेम्बलेंस। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली रिजेंबल और लुक लाइक ईच अदर इन मेनी वेज, बहुत तरह से रिजेम्बलेंस होती है। कैसे? वेरी ऑफन सिबलिंग्स ऑल्सो हैव फीचर्स सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से हमारे सिबलिंग्स मिलते जुलते हैं, उनके कुछ हाव भाव एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। Children resemble their parents and sometimes grandparents also. कभी हमारे बच्चे पेरेंट्स जैसे होते हैं, उनसे मिलते जुलते, उनके चेहरे, उनकी शक्लें, उनकी हरकतें होती हैं। कई बार वो ग्रैंड पेरेंट्स पे भी चले जाते हैं। हाइट, उनकी हाइट, कई बार बच्चों की हाइट अपने ग्रैंड पेरेंट पे होती है, कई बार उनका फिजिकल उनका ग्रैंड मदर पे होता है, तो कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे चले जाते हैं। द फीचर्स दैट आर पास्ड on from one generation to another are called hereditary features. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं hereditary features. Points to ponder. A family is a group of people who are related to one another. Family किसे बोलते हैं? जो एक दूसरे से related होते हैं, उनको हम family is a group of people, वो peoples बोलते हैं। Families are of different types, nuclear and joint, मैंने आपको बताया। We learn many values from our family members. Members of a family have many similar features. Now, take the correct answer. The first generation of a family includes children, parents and grandparents. Grandparents only, none of them. The first generation of a family includes, कौन सी होती है फर्स्ट जनरेशन? हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है
हमारे grandparents only. Parents of mother are called dash grandparent. Parent of mother, mother जो होती है parent की mother, उन्हें क्या बोला जाता है? क्या होता है? Maternal grandparents. Your father's sister is your father की sister क्या होंगी आपकी? Aunt. Children that are born to a mother at the same time are called, जो बच्चे सेम टाइम पर दो बच्चे सेम टाइम पर एक मदर से पैदा होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्विंस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. ईच फैमिली हैज लॉट्स ऑफ स्वीट मेमोरीज. द डैश पेरेंट फैमिली हैज वन पेरेंट. Our family is our first school. Members of the family have many similar features. Now, true or false? People living in a family are called family members. True. Members of the family always resemble each other. This is also true. Most of the families have a set of customs. True. Children born to a mother at the same time are called twins. True. Family members meet one special occasion. This is also true. Okay, bye-bye. Stay tuned with another video. Thank you.